बनती है तो फिर मैं बाहर सड़क पर अपना काम करूँगा, सड़क पर आंदोलन करूँगा। कमलेश्वर डोडिया ने गाड़ी खरीद लिया, भोपाल बाइक से नहीं जाएगा। देखिए साहब, गाड़ी खरीदने के दो कारण हैं। एक समय कवरेज करने के लिए, क्योंकि मैं 4-5 कमलेश्वर डोडिया चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में। नहीं, अगर कोई भी तैयार ना हो कि यहाँ का अगर प्रभावशाली आदमी नहीं मिल रहा और राजस्थान से भी अगर प्रभावशाली आदमी लड़ने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त बामनिया में हूँ और यहाँ पर आज लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक रखी गई थी और यहाँ पर आदिवासी समाज और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के कई सारे युवा उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर सैलाना विधायक कमलेश्वर जी डोडियाल भी हैं। इनसे बात करेंगे हम किस विषय को लेकर बैठक रखी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या बैठक का आज एजेंडा था? सर, आज की मीटिंग जो थी वो 2 विषयों को लेके थी। जो जयस के पदाधिकारी लोग हैं उनकी उपस्थिति मांगी थी। अब करना क्या है, लोकसभा के चुनाव है मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में। और दूसरा ये था कि अभी उम्मीदवार करने हैं, एक आदमी करना है, तो उसके लिए अपन ने जो उम्मीदवार बनना चाह रहा था, दावेदार, उन दावेदार लोगों को हमने आमंत्रित किए थे कि आप आएँ। इन 2 विषयों को लेकर कौन ऐसे नाम आए हैं सामने जो दावेदारी रखते हैं? आपने कहा कि बाहर से भी चुनाव लड़ते हैं, सब दूसरी पार्टी के लोग बाहर से चुनाव जाके लड़ लेते हैं। मोदी जी का उदाहरण दिया, राहुल जी का उदाहरण दिया। तो क्या इस स्ट्रेटजी में काम कर रही है भारत आदिवासी पार्टी के बाहर से कोई नया चेहरा आया है? सर देखिए, लोकसभा चुनाव होता है वो बहुत बड़ा चुनाव होता है। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा, लेकिन 800 से ज़्यादा पंचायत हैं पूरी लोकसभा सीट पर। 8 विधानसभा सीटें आती हैं, 15 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, तो चेहरा तो चाहिए बड़ा। रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर तीनों जिलों में अगर कोई प्रभावशाली नेता नहीं मिलता है, उम्मीदवार प्रत्याशी, तो बाहर से लाना ही पड़ेगा। और मैं विधायक हूँ और विधायक होने के कारण मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा करके और उसको जिताना, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो उम्मीदवार तो हर हाल में उतारना ही होगा। आपने पूछा कि जो बाहर के व्यक्ति को ला करके लड़ाना, मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं वो गुजरात के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के बनारस वो विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोकसभा के दूसरे स्टेट में जाके लड़े हैं और वो अभी आज प्रधानमंत्री भारत के दूसरा टर्म उनका खत्म होने वाला है। राहुल गांधी जी भारत इसमें कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, वो रहने वाले यूपी के हैं, वो अमेठी से सांसद रहे हैं और जो है वो केरल, मतलब बहुत दूर है वहाँ से, यूपी से केरल, वहाँ की वायनाड सीट से वो सांसद रहे हैं। तो हमारा तो बिल्कुल पास में पड़ता है राजस्थान और वहाँ के लोगों का बहुत योगदान है। मैं भी अगर विधायक बना हूँ तो राजस्थान के जो लोग हैं, भील प्रदेश जो आंदोलन चलाते हैं, उनका बहुत योगदान है। तो वहाँ से अगर एक हमें साथी मिलता है उम्मीदवार, तो बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग चुनाव जिताएंगे। चर्चा में ये भी है कि कमलेश्वर डोडिया चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में। नहीं, अगर कोई भी तैयार ना हो कि यहाँ का अगर प्रभावशाली आदमी नहीं मिल रहा और राजस्थान से भी अगर प्रभावशाली आदमी लड़ने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं खाली नहीं जाने दूंगा ऐसे। समाजवादी पार्टी का मतलब लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जाए। पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ये बिल्कुल तय है। लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी के साथ में आप मंच साझा कर रहे हैं और अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने की। कहीं ना कहीं आपका झुकाव जो है वो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है और जो चर्चा चल रही है बीजेपी के लोगों के बीच में, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जयस को या भारत आदिवासी पार्टी को हमने सेट कर लिया है। सर, मैं स्टंटबाज आदमी हूँ। स्टंट का मीनिंग आप थोड़ा सा देख लेना। और जो है इन लोगों से मिलना, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से मिलना, उसका कारण है कि मैं धीरे से राजनीतिक रणनीति के तहत उन लोगों के साथ में रहकर उन लोगों को मेरी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत आदिवासी पार्टी में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और हमारे साथ में काम करेंगे। सांसद गुमान सिंह डामोर भी कहीं ना कहीं जयस के भरोसे लगाए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर सांसद गुमान सिंह जी डामोर साहब अगर भारत आदिवासी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। ये जो आपने मुद्दा उठाया था लोग विधानसभा में शराब को लेकर, उसके बाद जैसे विधानसभा में कोई सवाल उठता है ऐसे बड़े स्तर पर तो उस पर कार्रवाई देखी जाती है, लेकिन आपके उस सवाल के बाद में कहीं हलचल देखी नहीं। देखिए, हम विधानसभा के अंदर मुझे उठाने हैं मुद्दे, क्या शराब का हो, ज़मीन का हो, बिल प्रदेश का मामला हो, हमें उठाना विधानसभा के अंदर।
और बाहर भी हम लोग जो है वो आंदोलन करेंगे, सड़क पर भी आएंगे। हम दोनों जगह पे अच्छे से काम करेंगे, सदन के अंदर भी अपनी बात ढंग से रखेंगे और बाहर निकलकर सड़क पर आंदोलन भी करेंगे। तो ये जो शराब अवैध तरीके से डायरी के नाम पर बिकता है, इलीगल शराब जो बिकती है, निश्चित तौर पर रुकेगा। अब मैं फ्री हुआ हूँ थोड़ा सा, मैं बहुत व्यस्त था, भोपाल में था, प्रश्न वगैरह तैयार किए हमने सत्र के लिए। अब मैं अपने इलाके में जा रहा हूँ, मेरे इस क्षेत्र में भी मैंने घूमा नहीं हूँ अभी। जितना भी शराब वाले, इन सब की शराब की जो है वो गलत दिन के काम सारे बंद हो जाएंगे। ये जो सवाल आपने उठाया तो उसके बाद सदन की ओर से जो कोई जवाब आपको अभी तक मिला है? जवाब नहीं मिला, मगर रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका कि मैंने खिलाफ मांग रखी, मैंने दारू खिलाफ मांग रखी, मैंने दारू बंद करो, आदिवासी इलाके में दारू बिकना ही नहीं चाहिए, परमिशन लाइसेंस भी सारे रद्द होना चाहिए, मैंने मांग रखी है। और अगर वहाँ अंदर सदन में सुनवाई नहीं होगी तो मैं अगली बार तो हम लोग जो है 50 से ज़्यादा विधायक जाएंगे, हम लोग सब जीतेंगे अगली बार में। मगर इस बार भी अगर मैं अकेला जरूर हूँ, अपनी बात पुरजोर तरीके से सदन के अंदर मैं रखूँगा और वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो फिर मैं बाहर सड़क पर अपना काम करूँगा, सड़क पर आंदोलन करूँगा। कमलेश टोडिया ने गाड़ी खरीद लिया, भोपाल बाइक से नहीं जाएगा। देखिए साहब, गाड़ी खरीदने के 2 कारण हैं। एक समय कवरेज करने के लिए, क्योंकि मैं 4-5 वो विवाद में भी रहा हवाई जहाज़ में कि समय बहुत कम होता है और कम समय में अगर ज़्यादा काम करना, दूर जाना है तो इसलिए फ्लाइट में लोग बैठते हैं। तो एक तो समय को देखते हुए, समय के महत्व को देखते हुए गाड़ी लिया। हाँ, दूसरा मैंने जो गाड़ी ली उसमें थोड़ा सहूलियत है, बैठने का आदमी थकता नहीं है शरीर से, इसलिए लिया गाड़ी और लेना है। तो और दूसरा, मैंने किसी से गाड़ी मांगा नहीं, मेरा अधिकार था, मैंने लोन लिया है। 24,69,000 का लोन लिया मैंने। विधायक को लोन मिलता है, जहाँ जिस बैंक से हमारी तनख्वाह मिलती है विधायक की, मैंने उसी ब्रांच से लोन लिया है साहब, और मैंने जो मेरा अधिकार बनता है मैंने वही लिया, लोन लेकर के लाया हूँ गाड़ी। शराब माफियाओं की कोई कृपा तो नहीं बरसी? सर, शराब माफिया है कृपा सरकार करते हैं सर, शराब के लिए जो आवाज उठाते हैं उन पे करते हैं, शराब के लिए लोग करते हैं। मगर मैं अपने इलाके में, और अब तो मैं चूँकि मेरा काम कमांड कर रखूँ मैं पूरी लोकसभा पे, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार भी, इन 4 जिलों में, कोई मेरे पड़ोसी जिले हैं, इसलिए मैं लगातार सक्रिय रहूँगा। शराब वालों को शराब में बंद करा दूँगा, अवैध धंधे में नहीं चलने दूँगा। वापिस आते हैं लोकसभा चुनाव पे। बड़ा चुनाव है लोकसभा का। ऐसे में जो आपका विधानसभा सीटों पे सब देखा आपने, सब अलग अलग चुनाव लड़े हैं, तो आपकी सीट को छोड़ के कोई खास उत्साह देखा नहीं गया। ऐसे में फिर राजनीतिक पार्टी बीजेपी जो अभी बिल्कुल फुल फार्म में है, उसके खिलाफ कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी का डंका बजा हुआ है सर। इस बार भी विधानसभा चुनाव में शिवराज जी का डंका बज रहा था, लाडली बेना चल रही थी, और इस वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी का बहुत रोल था और माहौल था। उसके बावजूद बीजेपी को हमने 3rd नंबर पर पहुंचाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस लोकसभा चुनाव भी बीजेपी 3rd पर चली जाएगी। 40-45 सेकंड हो स्टैंड निकाले ना, स्टैंड में खड़ा था रास्ते में। कौन है ये चुनाव? हाँ, जिला सदस्य का खड़ा था बनियान में। हमारे नहीं चुनाव रहे तो तभी आओगे तुम, इससे पहले नहीं आओगे क्या? वहाँ से गाँव का 2 जीत मारे। सब होने के बाद एक कंबाइंड होना चाहिए, उसमें बिल्कुल ये चाहिए जो कि अलीराजपुर से लेकर जोगढ़, अलीराजपुर रात दिन कर सबसे ज़्यादा ही संघर्ष अगर किया है तो झाबुआ जिले में तो कई बार जेल भी गए हैं। तो पहली प्राथमिकता इनकी बनती है, और बाकी बाद में ये क्या बताते हैं और बाकी समाज का क्या निर्णय आता। लेकिन चुनाव तरह लड़ाएंगा तो सब काठा रहो तो तरह, ये फिर नवरी बात है। लेकिन हमारे इधर से और हमारे अपने विधानसभा या तेलंगाना रतलाम जिले का ही छोड़ देना, बाकी आप